हेलो गाइस, हमारे हाथ ये जंग लगा जर्मन गणासा लगा, जिसका हैंडल काफी साल पहले ही निकल चुका है। इस डिवाइस को दरअसल हमारी मदद की जरूरत है। इस पर जंग की बहुत मोटी परत तो नहीं जमी है, इसीलिए हमने जंग साफ करने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल ना करके जितना हो सके इसे हाथ के ब्रश से ही साफ करने की कोशिश करी। सूरज की रोशनी और स्लो मोशन के इफेक्ट से लगता है कि जैसे इसमें से बुरी आत्मा भगाई जा रही हो, जिसने इस पर कब्जा कर लिया था। हम तुरंत ही इसके मेटल तक पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी इसे ड्रिल वाले तार के ब्रश से साफ करना बहुत जरूरी है। इसका सब्र और ताकत इंसानों से कहीं बेहतर है। 15 मिनट के बाद हमने इस पर लगा सारा जंग हटा दिया और गणासा फिर से नया जैसा दिखाई देने लगा। लेकिन इसकी असल परेशानी जंग नहीं है। गणासे का ऊपरी हिस्सा काफी खराब हो गया है, जिसकी वजह से इसके किनारे पर गड्ढा बन गया है। शायद किसी चीज को काटने के लिए इसके मालिक ने इस तरह इसके ऊपर हथौड़ा चलाया होगा। इसके गड्ढों को थोड़ा ठीक करने के लिए हम भी इसे हथौड़े से मारेंगे, लेकिन दूसरी तरह से, ताकि मेटल के बाहर निकले हुए टुकड़े अपनी जगह पर वापस आ जाएं। उस वक्त का मेटल काफी अच्छी क्वालिटी का और मजबूत होता था, इसीलिए इसे पूरी तरह सही करने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। इसका नतीजा काफी अच्छा है। हैंडल के छोर पर एक तरह का मेटल का थक्का जमा हुआ है। पता नहीं ये किस लिए था, लेकिन हम एक एंगल ग्राइंडर के साथ मोटी डिस्क का इस्तेमाल करके उसे निकालने जा रहे हैं। शायद किसी ने इस पर हैंडल वेल्ड करने की कोशिश की हो। चूंकि हमारे हाथ में पहले से ही ग्राइंडर है, तो चलिए गणासे के ऊपरी हिस्से को और भी चिकना बनाते हैं। अब हमने इसे मेज पर फंसाकर इसके छेद को चिकना करने के लिए एक कोन ड्रिल लिया। हम एक आम ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसे हमने अभी नया खरीदा है और हम ये देखना चाहते थे कि ये कैसे काम करता है। और आपने देखा, हमने वाकई अच्छा काम किया। अब हम मेटल के बाकी खुरदुरेपन को चिकना करने के लिए एक हल्के डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने इसे जल्दी से साफ करने के लिए एक मोटे भारी डिस्क का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मेटल पर कुछ जगहों पर गहरे निशान बन गए थे, जिन्हें हमें फिर से सही करना पड़ेगा। इसकी ये हालत हो गई थी, अब इसकी और जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि ये और भी चिकना हो जाए, इसीलिए अब हम एक दानेदार खुरदुरे खांचे वाले पेडल डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। इसने कुछ ही मिनटों में सतह को और भी बेहतर बना दिया। अब एक स्टील की रेती से हमने गणासे के ऊपरी हिस्से को साफ किया। हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार से काम तो धीरा होता है, पर यह आपके काबू में रहता है, इसीलिए कोई भी चीज खराब होने से बच जाती है। अब हमने अलग अलग ग्रिट साइज के रेगमाल की मदद से इसके किनारों को सही किया और फिर ब्लेड को चिकना करना शुरू किया। जल्द ही हमें याद आया कि हमारे पास एक नारंगी औजार है, जिसका इस्तेमाल करके हम इसे जल्दी से और ज्यादा चिकना कर सकते हैं। ये ख्याल आते ही हम जल्दी से एक दुकान गए और वहां से महीन ग्रिट वाली ये अब्रेसिव डिस्क खरीदा, जो उंगलियों पर बड़ी मुश्किल से ही महसूस हो रही है। फिर भी ये इसकी सतह को बहुत ज्यादा चिकना बना देगा। जरा देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी सतह पाने के लिए हमने ये फेल्ट डिस्क लिया, ग्राइंडर को चालू किया और इस तरह से हरे बार की चीजों को इस पर लीप दिया। रगड़ने से ये अब्रेसिव पेस्ट गर्म हो जाता है और सतह पर बराबर से फैल जाता है। इस तरह मेटल पर इसके चमकते रहने तक पॉलिश करते रहना है। सतह के मेटल कण हरे कण की पेस्ट के साथ मिलकर स्लेटी हो गए। पॉलिश करने में काफी वक्त लग गया, लेकिन आखिर में जब हमने नैपकिन से बचे पेस्ट को हटाया, तो जो नतीजा हमारे सामने आया उससे हम काफी खुश हुए। आपको लग रहा होगा कि ये तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसका हैंडल अभी भी गायब है। ब्लेड को बचाने के लिए हमने इस पर मास्किंग टेप लपेट दिया
अब हम बलूत के बोर्ड के इस टुकड़े से इसके लिए एक हैंडल बनाएंगे। बलूत बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इससे कुछ बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इससे जो हैंडल तैयार होगा वो काफी मजबूत और टिकाऊ रहेगा। रोलर गुलेल बनाने वाले हमारे वीडियो से हमने सीखा कि किस तरह हम छेनी का इस्तेमाल करके इस तरह का वर्कपीस बना सकते हैं। इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि इसमें ठीक उसी जगह पर एक अच्छा छेद ड्रिल किया जाए जहां से ब्लेड हैंडल के एकदम बीचों बीच हो जाए, जैसा हम चाहते हैं। हमने उसी छेनी से लकड़ी के बेकार हिस्सों को वर्कपीस से हटा दिया। रेगमाल की जगह ऐसे काम करना अच्छा है, क्योंकि रेगमाल से धूल बहुत निकलती है, जबकि यहाँ हम इस प्रोसेस का मजा लेते हुए धीरे धीरे और अच्छी तरह से लकड़ी काट रहे हैं। हम छेद पर ड्रिल करते रहे जब तक कि ये कुछ इस तरह का नहीं हो गया। फिर हमने वर्कपीस को एक शिकंजे में फंसाया और इसे सही शेप देने के लिए एक मोटी रेती का इस्तेमाल किया। आपको लग रहा होगा कि ये काम बहुत जल्दी और आसानी से हो गया। बस लकड़ी को एक शिकंजे में लगाया, इसे एक रेती और रेगमाल से रगड़कर साफ किया और बस आपका ये गजब का हैंडल तैयार हो गया। पर ऐसा नहीं है। इस शेप को तैयार करने के लिए हमें लगभग 4 घंटे लगे। हमने किसी वजह से ये जगह खाली छोड़ दी है। अब हमें एक मोटे पीतल की टुकड़ी की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल हम हैंडल का पैड बनाने में करेंगे। इस टुकड़े पर हमें एक चौकोर छेद बनाना है, जिसके लिए हमने कई तरीके आजमाए। इसके बाद हमने इसके काम का हिस्सा काटकर निकाल लिया। चलिए इसे लगाते हैं। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। अब बस इसे संभाल कर गोल शेप देना है और पॉलिश करना है। उसके बाद हमने इस पर कुछ और छेद किए ताकि ग्लू अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। अब हमें 2 हिस्सों वाले ग्लू को मिलाना है। अब हमने दोनों चीजों पर इसकी एक पतली परत लगाकर एक साथ चिपका दिया। इसे सूखने के लिए 1 दिन के इंतजार के बाद हम काम जारी रख सकते हैं। इस बार हमारे पास एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा और जरूरी काम है। हमें हैंडल और ब्लेड को एक साथ चिपकाना है, जिसके लिए हमने एक कप में उसी एपॉक्सी रेजिन को लिया जिसे हमने बर्गर को चिपकाने में किया था। वैसे हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है। हमने वर्कपीस को सीधा रखा ताकि रेजिन उसमें से बाहर ना निकले। अब हमने पिपेट की मदद से रेजिन को संभालकर हैंडल में डाल दिया। रेजिन को सही मात्रा में डालना जरूरी है ताकि ब्लेड डालते वक्त रेजिन ऊपर तक तो आ जाए पर गिरने ना लगे। ठीक है। अब हमने बेकार ग्लू को साफ करके इसे रात भर के लिए छोड़ दिया। सुबह हमने इस पर से टेप को हटा दिया और एक नरम ब्रश की मदद से हैंडल के ऊपर अलसी के तेल की एक परत लगा दी। इस तरह हमने एक अच्छा और ठोस गड़ासा तैयार कर लिया। इसका काम टमाटर काटना नहीं, बल्कि हड्डियों जैसी सख्त चीजों को काटना है। मिसाल के तौर पर मुर्गे की टांग जैसा कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं, गड़ासे के बिना ताकत लगाए ये आसानी से कट गए। यहां तक कि बोतल का ढक्कन भी चाकू से मक्खन की तरह आसानी से कट गया। हमने इसे बनाने में वाकई काफी मेहनत करी है, इसीलिए इसका नतीजा भी अच्छा ही आया है। ये गड़ासा वीडियो बनाने की हमारी दूसरी कोशिश का नतीजा है, क्योंकि जब हमने पहली बार इस वाले गड़ासे को सही किया था तो हमारी मेमोरी कार्ड की सभी फाइलें खराब हो गई थी। इसीलिए हमें इस वीडियो को इस नए गड़ासे से शुरू करना पड़ा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 दिन का काम ही बर्बाद हुआ था। जब हमें थोड़ा खाली वक्त मिलेगा तब हम इसे पूरा कर देंगे।